सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सटाइल कॉमेडियन। तो स्कूल में जब हम पढ़ रहे थे ना, तो ये प्यार मोहब्बत की चीज़ें उसे पता नहीं थी उस टाइम पे मुझे। मैं पहुंच गया था 9th क्लास में अपने हाई स्कूल। वहाँ पर 8th क्लास में नॉर्मल स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, जैसे हमारे हर मोहल्ले में गली में होते नहीं स्कूल, वहाँ पर। और फिर मैंने पढ़ा हाई स्कूल। तो हाई स्कूल में क्या होता है कि प्यार मोहब्बत ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। आजकल तो छोटे मोटे किंडरगार्टन में चालू हो गई, लेकिन हमारे टाइम में हाई स्कूल में था। तो एक बंदे ने मेरे सामने ऐसे आया और ऐसे बैठा, और वो नया नया दोस्त था, और वो मुझे बोल रहा है कि मेरा दिल टूट गया। तो मुझे लगा उसके दिल में एक छेद है, जैसे फिल्मों में होता नहीं है कि उसके दिल में एक छेद है, ऊपर ऑपरेशन कराना पड़ा। और मैं बहुत टेंस हो गया, मुझे लगा यार ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात होगी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको सिंपैथी क्यों ना दिखाऊं, भाई अपना दोस्त ही है। तो मैं सिंपैथी दिखाने लगा कि यार कोई बात नहीं, होता है, और ऑपरेशन का कुछ हुआ। तो वो मुझे बोलता है ऑपरेशन। मैंने बोला कि हाँ, ऑपरेशन नहीं होगा क्या? तो मुझे बोलता किसका ऑपरेशन? मैंने कहा अबे तेरा दिल तेरा टूटा है ना, तो उसमें ऑपरेशन भी तो लगेगा। तो मुझे कह रहा है अबे तो पागल है क्या? दिल टूटा मतलब मेरा दिल लड़की ने तोड़ दिया, लड़की हो गया था, मतलब वो लड़की को प्रपोज करने गया था, ऐसा ऐसा प्यार व्यार, और फिर उसका दिल टूट गया। तो मैं फिर सोच रहा हूँ यार ये कैसी बातें कर रहा है बंदा। फिर धीरे धीरे मैं उस माहौल में पहुंचा, और फिर मुझे समझ में आ गया सारा किस्सा क्या चल रहा है। हाई स्कूल में क्या है, हमारे क्लास में 30 लौंडे हैं, और हर किसी ने अपनी अपनी एक एक बना के रखी हुई है। हर बंदे ने, हर बंदी की एक, मतलब आपको उस लड़की को लड़की करके संबोधित नहीं करना, भाभी बोलना है, क्योंकि वो आपकी दोस्त की आइटम है। और मज़े की बात क्या है, किसी भी लड़की को ये पता ही नहीं कि वो किसी की आइटम है। बंदे अपने से बनाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे क्लास में 2 लड़के को छोड़कर बाकी सब ऐसे थे। बाकी 2 लड़कों ने ऐसे कोई अपनी आइटम नहीं बनाई थी। उन्होंने सीधे हमारी जो मैडम थी पढ़ाने वाली, सीधे उनको देख रहे थे। और ये बात मुझे कैसे पता चली? हुआ क्या कि जैसे होता है ना, पढ़ाई लिखाई सबकी अपनी अपनी चल रही है और सबको ये सब चीज़ों में है। तो मैंने सबका देख लिया, मैं इन दोनों का देख नहीं पा रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है यार, इन दोनों की कैसे नहीं है, सब तो इसी में है। फिर मुझे लगा कि हो सकता है ये अच्छे लड़के हों, ये सब चीज़ों में नहीं करते हों काम, पढ़ाई लिखाई करते हों। तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे जाके बात किया। मैंने थोड़ा बहुत बैठा ऐसे, और मैं क्या देख रहा हूँ, उनके साथ में बैठ गया, उन्हीं के बेंच में। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वो ना सब चीज़ों में वैसे नॉर्मल थे, माने सब सब्जेक्ट में ऐसे नॉर्मल होकर टीचर को देख रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा है। लेकिन हमारी एक मैडम है जिनकी क्लास में वो बिल्कुल सिंसियर हैं, ना हल्ला गुल्ला कुछ भी नहीं, जो कहा जा रहा है वो लिख रहे हैं। होमवर्क उन्होंने किसी टीचर का नहीं किया सिवाय उन मैडम के। और बीच में क्या हुआ, उन दोनों में फ़ाइट होने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ? कहता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ ये भी उसी से प्यार करता है। मैंने बोला ये तो प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा दोनों को कि एक काम करो, तुम दोनों ही चले जाओ उस लड़की के पास, और उसको जाके पूछ लो कि वो किससे प्यार करती है। कहता है यार उससे पूछ नहीं सकते। क्यों? फिर वो कहते हैं हमारी ये वाली मैडम से हम लोग प्यार करते हैं। मैंने कहा तो मुझे पहली बार ऐसा पता चला कि मतलब कोई मैडम से भी प्यार कर सकता है। उन दोनों का एक राइवल और एक था, मैडम का हस्बैंड। वो दोनों लगे पड़े भाई, उसका हस्बैंड आ रहा है मैडम को लेने के लिए। कभी गलती से अगर वो ऑफिस के अंदर घुस गया ना, बाहर उसके दोनों गाड़ी के चक्के गायब हो जा रहे हैं। कभी पंक्चर हो जा रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा पंक्चर हो क्यों रहा है। एक दिन दोस्त ने ऐसे हवा निकाल दी, बाद में बोल रहा है कि अभी इसको मज़ा आएगा। फिर मैडम को चल चल के जाना पड़ा। फिर खुद को ऐसे दुखी कर रहा है, कह रहा है यार कब मैं मैच्योर बनूंगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? यार मुझे उसको सजा देनी थी, लेकिन मेरी वजह से मैडम आज चल चल के चली गई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं समझ गया कि इनका कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें ना लव लेटर्स बड़े काम में आते हैं। स्कूल टाइम्स में हर कोई एक दूसरे को लव लेटर भेज रहा है। एक बार एक लव लेटर हमारे टीचर के हाथ में पड़ गया, मेरे दोस्त का। मेरे दोस्त का लव और लेटर दोनों ही बच गए, क्योंकि साले की हैंडराइटिंग इतनी घटिया थी, सर उसको पकड़ ही नहीं पाए। सर उसको पकड़ ही नहीं पाए, लिटरली पकड़ नहीं पाए।
और हम उसको एक बात बोल रहे थे कि एक बात बता, तू ये पकड़ के दे रहा है, सर ने हमारे क्लास में सबको जानते हैं, सबकी हैंड राइटिंग पहचान रहे हैं, साले वो ये पढ़ क्यों नहीं पाए? पता है चूतिया क्या बोलता है? प्यार की कोई लैंग्वेज नहीं होती। उसके हिसाब से उसके प्यार में कोई लैंग्वेज नहीं थी, फिर भी वो लड़की समझ जाती थी। अब उस टाइम में कैसा होता है कि जैसे कोई लड़की चली जाए कहीं परफॉर्म करने के लिए, देखना 2-3 बंदे होते, एक ऐसे ऐसे कर रहे होंगे और समझ जाना वही है बंदा, उसको स्पेशल फील करवाना, जबकि इससे कोई बात नहीं है, वो लड़की उसको भाव ही नहीं देती। स्कूल में क्या है कि आपके 9th आप मैट्रिक देने वाले हो, तो हर किसी के दिमाग में एक टेंशन रहता है कि भाई मैं मैट्रिक दूंगा तो मुझे अच्छा पढ़ना तो पड़ेगा। हमारे लौंडे कैसे हैं, वो लोग सिर्फ ट्यूशन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उस लड़की से मिल सके, उसी लड़की के ट्यूशन में उनको जाना है और कहीं नहीं जाना इनको। 2-3 बार उसके भाइयों से मार भी खा चुके हैं, बंदे ढीठ लगे हुए हैं। और उसमें अलग बात क्या लगती है पता है, इनके हिसाब से ये अपने क्रश से ज़्यादा मार्क नहीं लाना चाहते हैं, ये हमेशा कम पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने एक बार सारे लड़कों को बताया पर्सनली ऐसे जा जाके कि यार देखो, अगर तुम अपने क्रश से ज़्यादा मार्क नहीं लाओगे वो तुमसे कभी इंप्रेस नहीं होने वाली। स्कूल में मार्क ही तो होते हैं इंप्रेस के लिए। सारे लौंडे जाग गए। क्लास का जो आखिरी बैक बेंचर नहीं था, जो बिल्कुल नहीं पढ़ाई करता है, 30 में से 30 लाता है और फिर पास होता है, वो लौंडे 95 ला रहे थे। पूरे क्लास का सिनेरियो बदल गया। उसके बाद उन्हीं की गर्लफ्रेंड्स, मतलब जो इनको पसंद करते, उन्हीं लड़कियों ने कहा कि तुम लोग कॉपी करके पास होते हो, वरना इतने मार्क किसी के नहीं आते। बंदों का मोरल डाउन, अगली बार से फिर से 30। ऐसा ही होता है भाई, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ोगे ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। सो थैंक यू so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe with your friends and enjoy.